नमस्ते। आज हम एक ऐसे निवेश के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों ला सकते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए लाया है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूरी देखिए और समझिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड? HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसमें पैसे इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। इस फंड का मेन मकसद है रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस करना मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। सिंपल टर्म्स में ये फंड आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है जो बुल मार्केट में ग्रोथ दे सकते हैं और बेयर मार्केट में प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। ये फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन द जर्नी ऑफ लगभग 30 साल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर लगभग 1.58 करोड़ तक पहुंचा गया है विथ ए CAGR ऑफ लगभग 18%। और अगर आपने स्कीम के इंसेप्शन से हर महीने के पहले बिजनेस डे पर 10,000 का सिप किया होता तो आज तक वो इन्वेस्टमेंट लगभग 12.89 करोड़ तक ग्रो हो चुका होता। HDFC बैलेंस्ड एडवांस्ड फंड डिटेल्स। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। ये फंड एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है और इसके एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। फंड का पैसे जनरली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए, और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वॉलेटिलिटी को कम किया जा सके। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फंड का इक्विटी और डेब्ट अलोकेशन फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है, जो रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने और रिस्क मैनेज करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ग्रोथ की, जो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने आपने डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी के थ्रू कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। फंड का परफॉर्मेंस उसके नेट एसेट वैल्यू में रिफ्लेक्ट होता है, जो फेवरेबल मार्केट कंडीशंस में स्टेडी अप्रिसिएशन दिखाता है। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके अपने इन्वेस्टमेंट में सिग्निफिकेंट कंपाउंडिंग देखने के मिलता है, जो इस फंड को मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वालों के लिए एक प्रेफरेबल चॉइस बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट मेट्रिक जो इन्वेस्टर्स देखते हैं वो है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। NAV फंड का पर यूनिट प्राइस होता है जो डेली बेसिस पर चार्ज होता है बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट्स के वैल्यू के हिसाब से। आज का NAV आप HDFC म्यूचुअल फंड वेबसाइट या किसी भी फाइनेंशियल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं। रेगुलरली NAV मॉनिटर करना आपको फंड की करंट वैल्यूएशन के बारे में इंसाइट देख सकते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्टेड है जो कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रखते हैं। ये फंड इंसेप्शन से यानी 1994 से मार्केट में है और अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। NAV ग्रोथ ऑप्शंस 9824 तक फंड का नेट एसेट वैल्यू
542.38 है। आम असेट्स अंडर मैनेजमेंट 31,724 तक इस फंड के टोटल एसेट्स 94,048.24 करोड़ हैं। ये नंबर्स बताते हैं कि ये फंड कितना पॉपुलर और ट्रस्टेड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच। जब आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस होता है, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं लगती, जिससे लोअर एक्सपेंस रेशियो मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट प्लान स्लाइटली हायर रिटर्न्स देख सकते हैं कंपेयर्ड टू रेगुलर प्लान ड्यू टू लोअर कॉस्ट। जो इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज कर सकते हैं उनके लिए डायरेक्ट प्लान एक अच्छा चॉइस है। मिस्टर गोपाल अग्रवाल के पास 19 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में और 2 साल का एक्सपीरियंस इक्विटी रिसर्च में। मिस्टर अनिल बम्बोली के पास 28 साल की ज्यादा का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट और रिसर्च में, एस्पेशली फिक्स्ड इनकम डीलिंग के लिए फील्ड में। मिस्टर श्रीनिवासन 15 साल से ज्यादा से इक्विटी फील्ड में काम कर रहा है रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में। इससे पहले उन्होंने इक्विटी मार्केट के अलग अलग डायमेंशंस में अपना योगदान दिया है। आप कितना कमा सकते हैं इस फंड में इन्वेस्ट करके, ये समझने के लिए आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैलकुलेटर का उसे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन टूल आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ड्यूरेशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डालने का ऑप्शन देता है, जिससे आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट कर सकते हैं। ये एक हैंडी वे है रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल सेट करने और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने की। जो लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रिफर करते हैं उनके लिए HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सिप कैलकुलेटर एक बेहतरीन टूल है। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको रेगुलर बेसिस पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है, मंथली, क्वार्टरली एक्सेट्रा। सिप कैलकुलेटर आपको एस्टिमेट करना में मदद करता है कि आपकी रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ आपका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो करेगा। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए खास यूजफुल है जो ग्रेजुअली वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं while minimizing मार्केट टाइमिंग रिस्क्स। अगर अपने इंसेप्शन से 10,000 का सिप किया होता जो हर महीने के पहले बिजनेस डे पर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया गया, तो दिसंबर 29-23 तक आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 35.90 लाख होता HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, और ये अमाउंट ग्रो होकर लगभग 12.89 करोड़ बन चुका होता। चलिए टेबल के थ्रू और डिटेल्स देखते हैं। सिंस इंसेप्शन आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 35.90 लाख होता, जो अब मार्केट वैल्यू में 1289.15 लाख बन गया है विथ रिटर्न्स ऑफ 19.11%। 15 ईयर्स सिप, अगर आप 15 साल तक सिप करते तो आपका 18 लाख का इन्वेस्टमेंट अब 66.21 लाख के मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया होता विथ 15.83% रिटर्न्स। 10 ईयर्स सिप, 10 साल तक सिप करने पर आपको 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 28.34 लाख की मार्केट वैल्यू पर पहुंच चुका होता और रिटर्न्स होता 16.40%। 5 ईयर्स सिप, 5 साल तक सिप
ने पर 6 lakhs का इन्वेस्टमेंट 10.77 lakhs बन गया होता with a solid 23.67% returns. 3 years SIP 3 साल तक SIP चलाने पर आपको 3.60 lakhs का इन्वेस्टमेंट अब 5.24 lakhs की मार्केट वैल्यू में है और रिटर्न्स मिले 26.09%. 1 year SIP अगर आपने सिर्फ 1 साल तक SIP किया होता तो भी 1.20 lakhs का इन्वेस्टमेंट 1.46 lakhs बन गया होता और रिटर्न्स होता 43.42%. चलिए देखते हैं HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स कौन से हैं. ये वो कंपनीज और इन्वेस्टमेंट है जिसमें फंड ने अपने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नंबर 1, HDFC बैंक लिमिटेड 5.94%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.81%, NTPC लिमिटेड 3.39%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.60%, ITC 2.23%, कोल इंडिया 3.92%, ICICI बैंक 3.50%, लार्सन एंड टुब्रो 2.65%, इन्फोसिस लिमिटेड 2.43%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड 3.44%. ये होल्डिंग्स फंड के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को एक सॉलिड बेस देते हैं ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिले. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मुझे उम्मीद है कि इस सेशन ने आपको HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया है और ये आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में फिट हो सकता है. याद रखिए, हर दिन एक नया चीज सीखने का मौका होता है.